जय रघुनंदन, जय सिया राम। रामलीला मंचन 2025 के लिए एक बार फिर इस प्रांगण में आप सभी को वंदन, आपका अभिनंदन, आप सबको नमन। मर्यादा पुरुषोत्तम की दिव्य लीलाओं को वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाने की एक लंबी परंपरा है। ये परंपराएं बहुत कुछ सिखाती हैं, ये परंपराएं हर वर्ष बताती है मानस हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। इसका आभास हर वर्ष किसी न किसी रूप में होता है। कभी जब चंद्रयान पर हम पहुंचते हैं तो हमें समझ आता है कि राजा रामचंद्र की जय क्यों कहते हैं। जब रामलला अपने महल में विराजते हैं तो समझ आता है कि प्रतीक्षाएं वो तप होती हैं जो राम के लिए कभी अहिल्या करती है, कभी केवट करता है, कभी सुग्रीव करता है। और जब 2025 आता है तो हम सोचते हैं कि मानस एकमात्र ग्रंथ है जो पढ़ना है भक्तिभाव के लिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं। मानस समय समय पर सिखाती है कि उसकी आवश्यकता कब है। वो सिर्फ दर्शन का ग्रंथ नहीं है, वो सिर्फ धर्म का ग्रंथ नहीं है, वो सिर्फ संबंधों को बढ़ाने का ग्रंथ नहीं है, वो सिर्फ पारिवारिक संबंधों की व्याख्या करने का ग्रंथ नहीं है, वो सिर्फ राम को समझने का ग्रंथ नहीं है। जब इस देश की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है विनय न मानव जल भी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। जब देश के रक्षा मंत्री सदन में कहते हैं तिन नहीं मारो तो मैं मारो तई पे मारे तने तुम्हारे, जब वो बजरंग बली का जिक्र करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तब पता लगता है कि मानस सिर्फ आध्यात्म का ग्रंथ नहीं है, मानस राम की रीति है, मानस राम की नीति है। और मानस बताती है कि समय पड़ने पर यह युद्ध का भी ग्रंथ है। अपने जीवन को कैसे जीना है, कठिनाइयों में भी कैसे जीना है, मानस जीवन के 2 चक्र बताती है। रामचरितमानस में 2 प्रसंग आते हैं, एक पुष्प वाटिका का, एक अशोक वाटिका का। पुष्प वाटिका में राम आते हैं, सौभाग्य, हर्ष, उत्सव का समय होता है जब मां जानकी से प्रथम मिलन होता है। अशोक वाटिका में शोक है, तकलीफ है, पीड़ा है, विरह है। और यही जीवन का चक्र है कि जीवन में सुख भी है और दुख भी है। यह जीवन अशोक वाटिका से पुष्प वाटिका के बीच में घूमता है। लेकिन मानस यहां पर सिखाती है कि अगर हृदय में राम है तो पुष्प वाटिका में राम खुद आ जाएंगे, और दुख में भी यानी अशोक वाटिका में भी राम का स्मरण है। राम खुद नहीं आएंगे तो हनुमान जरूर आ जाएंगे। आइए मानस के इस लीला का खूब आनंद लेंगे अगले 10 दिनों तक। रामचरितमानस को 4 भागों में देखा जाता है। उसके प्रथम वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। स्वांत सुखाय तुलसीदास रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई प्रयाग में, वो दूसरे वक्ता है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को बताते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो महादेव ने कैलाश पर बैठकर मां पार्वती को सुनाई थी, वो तीसरे वक्ता है। और महादेव पार्वती जी को कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। और अगले 10 दिन तक उस कथा को यहां पर सुनना है, समझना है, राम के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि राम के बिना ना इस जीवन की गति है ना मति है, और राम को स्वीकार करके ही ये जीवन आगे बढ़ सकता है।